आज ना सिर्फ 2 पॉइंट भारत के हाथ से गए हैं, बल्कि कई सवाल भारत की टीम पर आए हैं। नेट रन रेट भी चला गया, 76 रन से इंडिया ने इस मुकाबले को हारा है। और कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा, ये वो इंडिया था ही नहीं जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे। 1.5 साल और आज में क्या फर्क आया पता नहीं, लेकिन जो लीग मुकाबले थे भारत के, वहां इलेक्शन दिख रहे थे, वो रेड फ्लैग वहां पर दिख रहा था। लग रहा था कि भारत की बैटिंग जो है वो पूरी 100% पोटेंशियल पर नहीं खेल रही थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा अरे जिस दिन अभिषेक शर्मा 25 गेंदें खेल जाएंगे, उस दिन सारी दिक्कतें जो हैं उसका समाधान हो जाएगा। आज अभिषेक 0 पे नहीं आउट हुए, 12 बॉलें खेले हैं, लेकिन उन 12 बॉलों में उनको खेलता देखकर आज और ज्यादा निराशा हुई। आज भारत के बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि गेंद की पिटाई, गेंद को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हुआ ये कि शिवम दुबे ने थोड़े बहुत रन बनाए, भारत 20 ओवर भी नहीं खेल पाया। मदन जी यहां पर हैं, लेकिन अहमदाबाद से सुनील गावस्कर भी मेरे साथ होंगे और नितिन मेरे साथ है। नितिन, सबसे पहले आपके पास। नितिन अभी शायद कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मदन जी आवाज जो है ना अहमदाबाद से, जो क्राउड है भारत का, वो इतना निराश होगा कि वो गूंज उसकी आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया अपने घर पे खेल रहा है। साउथ अफ्रीका को देखकर और इंडिया को देखकर आज ऐसा लगा कि इंडिया तो T20 खेलना ही नहीं जानता, जबकि हम तो 1.5 साल से तड़ी दे रहे थे। वो तड़ी का क्या हुआ? नहीं, देखिए विक्रांत, जैसे आपने कहना है घुटने टेक दिए, बिल्कुल उन्होंने घुटने टेके हैं। और जो आपने बात की है कि जो हमारे टॉप के बैट्समैन है ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, एरोगेंसी जो दिखाई दे रही है। एरोगेंस थी, बिल्कुल थी, ईगो थी, एरोगेंस दोनों ऐसे दिखाई। देखिए अभिषेक ठीक है, 25 बॉल खेलेगा और मैच जिता देगा, ऐसा नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपको सूझबूझकर बैटिंग करनी पड़ती है। आपने जितना भी अभी तक जो उतना प्रदर्शन किया, ठीक है, आपका लक वाज रनिंग विद यू, यू आर अ गुड प्लेयर, बट आप उन्होंने शॉट क्या खेले? देखो हट के मारे 6 बार तो बीट हो रहा है, और 2 शॉट्स उन्होंने 3 शॉट्स खेले हैं, उसके बाद वो आउट हुआ। आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ता है। वैसे ही कृष्णा ने किया, वैसे ही तिलक वर्मा ने किया। आप अपनी इंडिया की टीम से खेल रहे हैं, आप ये आईपीएल के मैचेस नहीं खेल रहे। दूसरी भी इंटरनेशनल टीम है जहां पे आपको गेम को चलाना पड़ता है, जहां पे आपको गेम को डीप लेके जाना पड़ता है, तभी जाकर आप मैचेस जीते हैं। इतना बड़ा जब वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको जरा उसको भी ध्यान में रखते हुए भी, हाँ हमने अपने टीम को मैच जिताना है, तभी आप मैच जिता सकते हो। और एक और मैं बात कहूंगा, रिंकू सिंह ने अभी तक, अब मैं आज आलोचना बनती भी, अभी तक उन्होंने प्रेशर में रन नहीं बनाए कभी भी। सिर्फ शिवम दुबे को उन्होंने बनाए रन, उन्होंने हर सिचुएशन पे आके रन बनाए हैं, और उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा चल रहा है। बट मैं समझता हूं कि आज की जो इनका प्रदर्शन रहा है, तो वो तो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। जैसे आपने कहा कि हम ये टीम को जानते ही नहीं, जो जैसे 1.5 साल से ये 2020 की बिल्कुल 187 रन थे बोर्ड पे। हालांकि अगर आप पूरा मैच देखें, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ था और 10:30 बजे खत्म हुआ है, उन 3.5 घंटों में भारत ने पहले 20 मिनट में उनके 20 रनों पर 3 आउट किए हुए थे। 20 रनों पर 3 आउट थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन हमने पिटाई खाई। हमारे गेंदबाज जो थे वो बेबस थे। आप अर्शदीप को निकाल दें, आप बुमराह को निकाल दें, उसके अलावा किसी ने गेंद नहीं की। आखिरी ओवर में 20 रन खाए इंडिया ने, और 187। हमने कहा चलो यार 188 है, अच्छी विकेट है, अपना ग्राउंड है, अपना मैदान है, हमारे पास तो एक से बढ़कर एक जाने बल्लेबाज है। ईशान किशन ने पहले ओवर में अपने सिर पर खड़ी किया। तिलक वर्मा पता नहीं फायर ब्रिगेड बन गए थे, कहीं आग बुझाने जा रहे थे, वो आउट हुए। और अभिषेक 1.5 साल से लग रहा था दुनियाई क्रिकेट में एक्स फैक्टर लेकर आए, लेकिन दोस्तों आज वो 12 बॉलें जो खेले नहीं। सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद फिर हो ही नहीं पाया। नितिन श्रीवास्तव वो है शख्स जिन्होंने स्पोर्ट्स तक पे पिछले 3 दिन से ये कह के हमारे कान पका दिए थे कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी इस टीम में रेड फ्लैग है। हमने कहा नहीं यार, रेड फ्लैग छोड़िए, जिस दिन मौका आएगा इंडिया जीतेगा। कि आज ना सिर्फ भारत के हाथ से 2 पॉइंट गए हैं, बल्कि जो नेट रन रेट है, जो नए सिरे से शुरू होगा, दोस्तों भारत -3.8 है। यानी कि जिम्बाब्वे का मुकाबला है, वेस्ट इंडीज का मुकाबला है, वो दोनों मैच तो जीत रहे हैं, लेकिन नेट रन रेट में इजाफा भी कर रहे हैं, बेहतर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्ज कीजिए वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, इंडिया से हार गया और साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो 3 टीमें हो सकती हैं 2-2 जीत के साथ। वहां क्या देखा जाएगा? नेट रन रेट। हालांकि मैं बड़ी दूर की बात कर रहा हूं, अभी तो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के मैच जीतने बाकी हैं। निराश होने वाली ये शाम थी। एक जीता हुआ मुकाबला, भारत ने झोली खोली, और ना सिर्फ ये हार हुई है, बल्कि सवाल है क्या मुकाबला है सनी भाई। इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। देखिए ये तो सबसे कठिन मैच होनी थी अगर इस टूर्नामेंट में ये मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी बिल्कुल वैसी ताकत है जो भारतीय टीम के पास है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज है, शुरुआत में अच्छे ओपनिंग के बल्लेबाज है, उनके पास मिडिल ऑर्डर में बड़े छक्के मारने वाले बल्लेबाज है, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी है, और इसीलिए ये जो सबसे कठिन मैच बननी थी इस वो आज हमने देखी।
साउथ अफ्रीका ने अच्छी बल्लेबाजी की, पहले 3 विकेट होने के बाद भी जिस तरह से मिलर और ब्रेविस की साझेदारी बनी, और उसके बाद में जिस अंदाज से माकरम ने शुरुआत की, भारतीय बल्लेबाजों ने, आपको ये कहना होगा कि भारतीय बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन कुछ खास नहीं थी। नहीं तो शॉट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो छिक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा? क्योंकि इंडिया 188 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी। वो क्यों हुआ फिर? अच्छा, आज जो मैं एक परफ्यूम की बात करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही एक कॉमन सा परफ्यूम है, और वो बेसिकली मैं बात करूंगा ऊद की। अच्छा, ऊद तो डिसअपॉइंटेड था, शॉक नहीं था, क्योंकि देखिए एक आधी मैच ऐसी बन जाती है आपके खिलाफ, अगर अच्छा तो फिर ऐसा बन जाता है कि आप शायद एक आधी मैच हार जाते हैं। तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये इसकी है कि जो हमने शॉट्स देखे, वो शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन आजमाकर जब बल्लेबाज खेलता है और उसमें आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो अपना इमेज बनाने के लिए खेलता है तो वहां पे मुझे लगता है कि वो टीम के लिए नहीं होता है, फिर वो इसीलिए मुझे लगता है कि यहीं पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा। सर आपने बोला ना कि एक इमेज के लिए, जिसे आप कहते हैं ग्लोरी शॉट्स, मतलब आपको 2 तुक्के मिल गए तो 4 रन आ गए, या 3 तुक्के हो गए तो आपके 6 रन हो गए, पर आपकी तालियां बजती हैं जब आप स्टैंडों में बॉल फेंकते हैं। तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है? क्योंकि जब आपका एक इमेज बनता है कि आप ऐसे एक ही तरह से खेलने वही किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, 50 ओवर की मैच हो, T20 के फॉर्मेट हो, आपको सिचुएशन का अंदाज लगाकर उस तरह से खेलना होता है। ऐसा नहीं कि आपका इमेज है कि आप फास्ट बॉलिंग करते हैं तो आपको फास्ट बॉलिंग ही करनी है। आपने बुमराह को देखा आज किस तरह से उन्होंने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, कितनी चालाकी से स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, यॉर्कर भी डाले। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मतलब पिच देखा, पिच में उनको पता था कि इस पिच पर थोड़ी सी गेंद रुक के आने वाली है, और इसी की वजह से उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, यही प्रशंसनीय है। अगर हमारे बल्लेबाजों ने भी वैसा ही अगर किया होता, सोच समझ कर, देखिए जब आपको 190 के करीब चेस करना होता है तो उसका मतलब है कि आपको 9.5 प्रति ओवर करने हैं, 9.5 रन प्रति ओवर करने हैं। गेंदबाजी, बैटिंग तो आपने देख ली, गेंदबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज वरुण चक्रवर्ती को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि उनका एक 1 बैड डे आया, वो किसी भी बड़े खिलाड़ी का आ सकता है। हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट ओवर में 20 रन खाए, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो लास्ट 3 गेंदे, वो चौका 2 छक्के, क्या हुआ? हकीकत यह है कि इंडिया ने 7:15 तक, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ, 7:15 तक साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ नहीं आया। ये तो वक्फा था, वक्फे के बाद क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन, ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना। इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, वहां फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे और साउथ अफ्रीका वेस्ट। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और इस किस्म की मज़ीद और इंडियन मीडिया रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।